निर्जला एकादशी एक ऐसा व्रत जिसकी बहुत बड़ी महिमा है। एक ऐसा व्रत जो हमें भक्ति की राह पर आगे ले जाता है। यह व्रत 2024 में 18 जून को मनाया जाएगा। तो इस वीडियो में हम देखेंगे इस व्रत के पीछे की महिमा और इसके पीछे की कहानी। तो ये कहानी द्वापर युग से आती है, जहाँ पर भीम अपने दादाजी व्यासदेव जी से पूछते हैं कि व्यासदेव जी, मेरे भाई, मेरी पत्नी और मेरी माता सब विधि पूर्वक एकादशी का व्रत रखते हैं और वो मुझे भी यह व्रत रखने के लिए कहते हैं, पर मेरे लिए बिना खाए रहना एक दिन भी बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है। आप कृपा करके मुझे कोई मार्गदर्शन दें। भीम का उत्तर देते हुए व्यासदेव जी यह कहते हैं कि अगर हमको भगवत प्राप्ति की राह पर रहना है तो एकादशी का व्रत जरूरी है। तो भीम कहते हैं कि एकादशी का व्रत तो माह में 2 बार आता है और मेरे लिए एक दिन भी भूखा रहना बहुत मुश्किल है। तो आप कृपा करके कोई ऐसी एकादशी मुझे बताएं जिसमें एक एकादशी में सारी एकादशियों के फल मिल जाएं। इसके उत्तर में व्यासदेव जी यह कहते हैं कि आने वाले कलयुग में भी ऐसे लोग होंगे जो भक्ति कार्यों को पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए भीम का उपाय बताते हुए व्यासदेव जी ने कहा कि एक एकादशी है जो ज्येष्ठ महीने में आएगी और वो एकादशी निर्जल एकादशी कहलाएगी। निर्जल एकादशी के व्रत की महिमा सबसे बड़ी होगी, यानी कि सारी एकादशियों के व्रत का फल स्वरूप इस एक एकादशी व्रत को रखने से मिलेगा। परंतु इस एकादशी व्रत के नियम सबसे ज़्यादा सख्त होंगे। इस एकादशी में एक बूंद से ज़्यादा पानी नहीं पिया जा सकता। अगर कोई इस व्रत को रख कर एक बूंद से ज़्यादा पानी पिएगा तो वो मदिरा पान के बराबर माना जाता है। इस व्रत में हमें ब्राह्मणों को प्रसादम खिलाना चाहिए और उन्हें अपनी इच्छा अनुसार सोना और अन्न दान में देना चाहिए। इस निर्जला एकादशी के व्रत को रखने से इंसान के सारे पाप और दुष्ट कर्म का विनाश हो जाता है और वो भक्ति की राह पर आगे बढ़ता है।